अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान की साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ शेयर करनी है। बाय द वे, एक ही ब्रेकिंग न्यूज के दो पार्ट हैं। पहली ब्रेकिंग न्यूज औरंगजेब साहब आपको देंगे और आपके लिए ये वो खबर है जिसका कई दिनों से इंतजार किया जा रहा था कि पाकिस्तान की वनडे टीम के अंदर कौन सी बड़ी तब्दीली हो सकती है। T20 का आप लोगों को पता चल गया कि बाबर आजम की T20 में बतौर प्लेयर वापसी होने जा रही है, लेकिन वनडे की एक बड़ी खबर ये बताएंगे और उसके बाद उसका अगला हिस्सा मैं आपसे शेयर करता हूं। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, क्योंकि बहुत बड़ी खबर इसलिए है कि अब चूंकि व्हाइट बॉल सीरीज के लिए मेरे ख्याल में चंद हफ्तों का वक्त बाकी है और ऐसे में कप्तान मोहम्मद रिजवान को चेंज करने का फैसला किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। और ये फैसला आज से 3 दिन पहले एक मीटिंग में हो चुका था। मौसम रजा नकवी साहब जो कि अमेरिका के दौरे पे आज वहां पर रवाना हो चुके हैं और उनकी वापसी या 20 तारीख को जो स्क्वाड जो अनाउंस किया जाएगा उसमें उसके साथ नए कप्तान का भी ऐलान किया जाएगा। और मैं बताता हूं, ठीक है, मैं आगे नहीं जाता। अब तक की खबर यही है कि ओडीआई कप्तानी से रिजवान जो है वो हाथ धो बैठे हैं, उनको ओडीआई कप्तानी से हटा दिया। ये एक्सपेक्टेड था। मुझे इतने जल्दी तो नहीं लग रहा था कि शायद इस सीरीज के अंदर ऐसा होगा। ऐसा लग रहा था कि शायद ये सीरीज देखेंगे, अगर रिजल्ट वैसे ही आते हैं जैसे वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज में आए थे तो फिर मुझे लगता है कि शायद उनको हटा दिया जाता। लेकिन बड़ी खबर यह है, इससे भी बड़ी खबर यह है कि ना तो बाबर आजम ओडीआई के कप्तान है और ना सलमान अली आगा ओडीआई के कप्तान है, तो आखिर है कौन? ओके दोस्तों, जैसे आपको सरदार साहब ने बताया है कि पाकिस्तान के वनडे कप्तान रिजवान को कप्तानी से हटाने के ऊपर इत्तेफाक हुआ है। और दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यह है कि वनडे के पाकिस्तान के जो अगले कैप्टन हैं वो ना तो सलमान अली आगा है, ना फखर जमान है, ना बाबर आजम है। और रिजवान की तो कप्तानी वैसे ही चली गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो टॉप मैनेजमेंट के जो बड़े हैं उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को बतौर वनडे कप्तान मौका देने के ऊपर इत्तेफाक किया है। ये अब तक की इत्तलात हैं, हमारे जराए ये कंफर्म करते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी वनडे में रिजवान की जगह पाकिस्तान के अगले कप्तान बनने जा रहे हैं। इसका फैसला जैसे औरंगजेब ने बताया आपको कि चेयरमैन पीसीबी गैर मुल्की दौरे के ऊपर है और जैसे ही वो वापस आएंगे या अगले 2 दिन के अंदर भी 3 दिन के अंदर भी पाकिस्तान के नए कप्तान का ऐलान कर दिया जाएगा। रिजवान अपनी वनडे की कप्तानी से हाथ धो बैठे हैं और उनकी जगह शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के अगले कप्तान बनने जा रहे हैं। ये जराए ऐसा बता रहे हैं और हम आपको फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि सलमान अली आगा और बाबर आजम के नामों के ऊपर इत्तेफाक नहीं हुआ, तो पाकिस्तान ने तीनों फॉर्मेट के लिए 3 अलग कप्तान रखने के ऊपर इत्तेफाक किया है। और यह इत्तेफाक पाया जाता है सिलेक्शन कमेटी, हेड कोच जो पाकिस्तान के माइक हेसन जो सिलेक्शन कमेटी के बड़े हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े हैं और जो दीगर स्टेक होल्डर हैं, उन तमाम लोगों ने शाहीन शाह अफरीदी के नाम के ऊपर इत्तेफाक किया है अगले कप्तान के लिए। और इसका ऐलान अब सरकारी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा। ये क्योंकि इनिशियल इत्तला हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और इम्कानात यही हैं कि ऐसे ही होने जा रहा है क्योंकि इत्तेफाक पाया जा रहा है। जैसे आपको भी पता है शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाने का इत्तेफाक हुआ है। शाहीन ही क्यों? देखिए, शाहीन इसलिए कि वनडे की कप्तानी आपने दी थी सलमान अली आगा को, वो उस तरह का डिलीवर नहीं कर सका। वनडे की कप्तानी T20 की कप्तानी आपने उनको दी थी। अगर वो T20 में सक्सेस होते, सक्सेस का मतलब अब ये है कि आपने 3 मैचेस जो हारे हैं शायद वो बहुत ज्यादा डैमेज कर गए उनकी कप्तानी को। फिर आखिरी जो फाइनल होते हैं उनमें फाइनल हुआ, उसमें उनके जो डिसीजन थे शायद वो इतने अप टू द मार्क नहीं थे, जिसको चलते हुए मेरे ख्याल में बाबर आजम चूंकि वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अब आपके पास एक ऐसा बंदा जो परफॉर्म भी कर रहा हो और जो कप्तानी के लिए चुना जाए, तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर शाहीन शाह अफरीदी से बेहतर और कोई नाम था नहीं। शायद इसलिए शाहीन शाह अफरीदी को चुना गया कि वो परफॉर्मेंस भी अच्छे दे रहे हैं और एक वाहिद प्लेयर हैं जो तीनों फॉर्मेट के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस चलते शायद ये फैसला किया गया कि शाहीन शाह अफरीदी को वनडे की कप्तानी दी जाए। शाहीन शाह ने जो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का जो पहला टेस्ट मैच लाहौर में था उसमें जिस तरीके से बॉलिंग की है वो लग रहा था कि 140 प्लस में गेंद कर रहे हैं और शाहीन बड़े हैप्पी मूड में थे, तो शायद उन कप्तानी मिल गई है तो अब शाहीन खुश हो गए। देखें, ना सिर्फ टेस्ट की बात करें, बाकी जो ट्राई नेशन सीरीज हमने खेली, जो एशिया कप में खेला, उसमें बैटिंग बॉलिंग दोनों में शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और फिर आखिरी मैच में जिस तरह उन्हें रिवर्स स्विंग किया और जो टेस्ट मैच को जो टर्निंग पॉइंट था मेरे ख्याल में आखिरी रोज चौथे रोज, वो शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग थी। तो ऐसे परफॉर्मर को मेरे ख्याल में लाना जस्टिफाई करता है, क्योंकि अगर सलमान अली आगा को आप ओडीआई में लाते तो फिर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क जरूर होता है कि जो बंदा T20 में सक्सेसफुल नहीं है उसको आप ओडीआई में कैसे लेके आ गए। बाबर आजम अगेन स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको
सक्सेसफुल का ना बोले, उसने ट्राई नेशन का फाइनल जीता है और उसने एशिया कप के फाइनल में आपको ले गए हैं। आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने सारे ऑप्शन खुले रखने का फैसला किया है। चलिए ठीक, यकदम अदम एतमाद मत करें। ओके, आप खुश नहीं है आप एशिया कप का फाइनल खेले हैं? नहीं मैं बहुत खुश हूँ। ट्राई नेशन जीतने पे आप खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ। तो अब भी आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज में आप देखें द किंग बाबर आजम साहब भी वापस आ रहे हैं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, अब हम जरा अब एक दूसरे अपनी अपनी ओपिनियन देते हैं। रिजवान, चलो ठीक है, आगा को वनडे कप्तानी की असाइनमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने देनी थी, नहीं दी है, उसको टी20 के ऊपर महदूद रखा है, आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है, चलो उसके ऊपर वो फोकस करे। रिजवान इतनी जल्दी कैसे डिक्लाइन पे चला गया? जो लड़का पीएसएल के 4 फाइनल्स में अपनी टीम को लेके आया, बाबर ने जब छोड़ी कप्तानी अमेरिका के वर्ल्ड कप के बाद, तो ऑटोमेटिक चॉइस रिजवान थे। रिजवान ने पाकिस्तान की टीम में रह के पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी एक 20-25 साल बाद, पता नहीं शायद हिस्ट्री में पहली मर्तबा 28 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी वनडे सीरीज जितवाई। तो एकदम से रिजवान के नंबर ऐसे कैसे कम हुए? देखिए बिहाइंड द सीन जो है ना बहुत सारी चीजें चल रही हैं। ये हाल ही मैटर नहीं करता कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब वनडे के लिए रिजवान को कप्तान चुना गया था तो उनके साथ टी20 को भी कप्तान चुना गया था। सलमान अली आगा को इसलिए किया गया था कि उनको ग्रूम करेंगे और उनको तैयार करेंगे। जब ये अनाउंसमेंट की थी तो उस वक्त सलमान अली आगा टी20 के कप्तान नहीं थे। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट रिजवान जब रेस्ट कर रहे थे तो वो कप्तानी के लिए आए थे। तो मेरे ख्याल में ये रिजवान की परफॉर्मेंस के साथ साथ बिहाइंड द सीन्स, क्योंकि जो 3-4 बड़ों की आपस में लड़ाई थी, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान, वो जो म्यूजिकल चेयर का खेल खेला गया, मेरे ख्याल में उसमें बहुत ज्यादा जो चीजें थी वो क्रिकेट बोर्ड शायद उन प्लेयर्स को बैक नहीं कर रहा जो कप्तानी के पीछे पड़े हुए थे या जिन्होंने कप्तानी के पीछे थोड़ी बहुत लॉबिंग की। रिजवान पे एक इल्जाम ये भी लगाया जाता है कि अपनी कप्तानी के लिए उनने टीम के अंदर ग्रुपिंग की और टीम के अंदर बहुत ज्यादा लॉबिंग की, तो शायद इस वजह से वो चीजें रिजवान की कप्तानी को लेकर डूबी हैं। अदरवाइज अगर परफॉर्मेंस आप देखें तो जिस तरह आपने गिनवा दिया कि एक आखिरी ओडीआई जो सीरीज हुई है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, उसमें शायद वो परफॉर्मेंस उनकी नहीं थी। बाकी तो जैसे आपने कहा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जिस तरह हमने सीरीज जीती तो परफॉर्मेंस इतनी बुरी भी नहीं थी। तो मेरे ख्याल में क्रिकेट के अलावा जो दीगर चीजें थी शायद वो बहुत ज्यादा मैटर मैं आपको कुछ समझाता हूं। न्यूजीलैंड का टूर जो पाकिस्तान ने किया, बतौर कैप्टन रिजवान वहां पे गए, वहां रिजवान ने हाथ खड़े किए हुए थे। आखिरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं अकेला पाकिस्तानी जर्नलिस्ट था, सारे ही मैंने उर्दू में सवाल किए। 6 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रिजवान की बातों से लग रहा था कि जो लोग जिम्मेदार हैं, जो लोग फैसले कर रहे हैं, उनको भी अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। उनका इशारा सेलेक्टर्स की तरफ था, आकिब जावेद की तरफ था। और दूसरा, फिर चैंपियंस ट्रॉफी में भी रिजवान ने पाकिस्तान के लिए कप्तानी की थी, तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी आप पहले राउंड से निकले थे। तो कहीं ना कहीं जो टीम को लेके आगे चलने के जो मामलात थे, एक बात तो तय थी कि जब रिजवान टी20 से औरंगजेब उतरे थे, और उतरे कैसे थे, उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खुद को ही ड्रॉप कर दिया। तीसरा मैच था, बतौर कप्तान उसने खुद को, अपने आप को ड्रॉप कर दिया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी एहसास हुआ और रिजवान को भी एहसास हुआ कि ये ओहदा उनके लिए नहीं था। देखिए ये चीजें तो दुरुस्त है कि रिजवान जो है कप्तानी के इख्तियारात को लेके तो नाखुश थे, क्योंकि टीम सिलेक्शन प्लेइंग 11 में उनकी मेरे ख्याल में मर्जी शामिल नहीं होती थी। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुझे खुद पता है कि रिजवान ने खुद आमर जमाल से रब्ता किया था कि आप हमारी टीम सिलेक्शन का हिस्सा हो गए, आप जल्द अज जल्द यहाँ पे आ जाए, या ये खुशखबरी उन्होंने खुद सुनाई थी। और आमर जमाल जैसे ही लैंड किए पाकिस्तान में, अनाउंस होने से कुछ देर पहले राना फहीम अशरफ का नाम आ गया था। तो टीम सिलेक्शन को ले लें, प्लेइंग 11 को ले लें, तो उसमें बज़ाहिर ये साफ नजर आता था कि रिजवान खुश नहीं है, या उनकी मर्जी ना तो प्लेइंग 11 में शामिल थी, ना सिलेक्शन टीम सिलेक्शन के वक्त उनकी कोई राय ली जाती थी। तो इस पे वो तो क्लियर ही नाखुश थे। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपने एक हवाला दिया उनके, उसके अलावा रावलपिंडी में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें मैं भी मौजूद था, उस पे भी उन्होंने इसी तरह का इजहार किया था कि ये तो मेरी इनपुट जो है वो सिर्फ मैदान के अंदर थी, मैदान के बाहर क्या होता है, टीम कहाँ सेलेक्ट करता है, कौन सेलेक्ट करता है, इसका मुझे नहीं पता है, इसका सवाल आप उनसे करें जो ये टीम सेलेक्ट करते हैं। तो जब आपका एक स्टैंडिंग कप्तान ऐसे स्टेटमेंट दे दे कि मेरा इख्तियार ही नहीं है टीम सिलेक्शन में या प्लेइंग 11 में, तो डेफिनेटली जो पीछे बैठने वाले जो सरकर्दा लोग हैं वो फिर इस बात का नोटिस तो लेंगे, और उस बात का नोटिस उन्होंने यही लिया कि रिजवान को आज अपनी कप्तानी से हाथ धोने पड़े। तो रिजवान, आपको लगता है कि रिजवान, इसलिए रिजवान को छोड़नी पड़ी, कप्तानी हटानी पड़ी? मेरा जाती ख्याल ये है, मैं रिजवान की कप्तानी के एनालिसिस अगर करूं ना, तो रिजवान जिस तरह का कैप्टन रिजवान से तवक्को की जा रही थी, वो, क्योंकि मैंने एग्जांपल दी पीएसएल में मुल्तान के लिए 4 इवेंट्स के अंदर सक्सेसफुल कैप्टन एक तरफ शाहीन अफरीदी और एक तरफ रिजवान हुआ करते थे। लेकिन इंटरनेशनल जब रिजवान को कप्तानी मिली तो टी20 में तो बहुत दूर दूर तक हम चले गए थे। शायद यही वजह है कि उनको अपना अब जो है, जैसे पीसीबी में सुनने में आ रहा है कि इत्तेफाक हुआ है कि जो उनको हटाया जाए और शाहीन को लगाया जाए, तो कहीं ना कहीं वो खुद भी जिम्मेदार है। देखिए औरंगजेब,
दूसरों पे डाल के खुद को बचाना भी तो एक क्रिकेट बोर्ड, आपको पता है इदारा होता है। इदारे ने तो बाबर आजम, नसीम शाह, शाहीन शाह, इन सबको ड्रॉप करके मुल्तान से घर भेज नहीं, दिया आपने था। दुरुस्त कहा आपने, इसमें सारी चीजें मैंने आपको कहा ना कि बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीजें चल रही थी। एक सिर्फ ये वजह नहीं थी कि उनका सिलेक्शन में इंपुट नहीं था या उनका टीम में इंपुट नहीं था, उनकी परफॉर्मेंस अपनी भी ऐसी थी कि उसको लेके कंटिन्यू नहीं किया जा सकता था। जैसे लास्ट परफॉर्मेंस उन्होंने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट दी, जैसे T20 में उन्होंने खुद को ड्रॉप कर दिया था। तो ये सारी चीजें तो चल रही थी। परफॉर्मेंस एक तो होता है कि सब कुछ आपके अगेंस्ट चल रहा है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो फिर भी होता है कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं। रिजवान का मसला यह था कि किसी मामले में भी वो सर्वाइव नहीं कर सके, क्योंकि ना तो उनकी परफॉर्मेंस थी, ना सिलेक्शन कमेटी, ना चेयरमैन के साथ उनके ऐसे तल्लुकात रहे जिसकी बिना पर उनका शायद एज ए कप्तान कंटिन्यू करना मुश्किल था। मेरे ख्याल में लास्ट जो वेस्ट इंडीज की सीरीज हुई शायद उससे पहले ये फैसला हो जाना चाहिए था कि रिजवान एज ए कैप्टन कंटिन्यू नहीं करेंगे। इससे सीरीज से पहले भी बहुत ज्यादा बातें सुनने में आ रही थी कि शायद सलमान अली आगा को T20 का कप्तान बनाया जाए। बहुत सारी जगहों पे चल गया था, मगर उनकी अपनी परफॉर्मेंस T20 में शायद उस तरह की नहीं रही। एज ए बैटर मैं बात करूं, एज ए कैप्टन अगर आप वनडे की कप्तानी की बात कर रहे हैं अब हम, नहीं T20 की कप्तानी की, मैं आगा सलमान की बात कर रहा हूं कि आगा सलमान की एज ए प्लेयर T20 में ऐसी परफॉर्मेंस नहीं रही, जिसके चलते मेरे ख्याल में यह फैसला किया गया कि शाहीन शाह अफरीदी को ये कप्तानी जो है वो सौंपी जाए, वनडे की कप्तानी। अच्छा, अब आखिरी सवाल है, शाहीन शाह अफरीदी, आपको पता है, हमें भी पता है कि ज़का अशरफ ने कैप्टन बनाया था, आधे प्लेयर नाखुश थे। जब बाबर वापस अमेरिका वर्ल्ड कप में कप्तान बना तब भी प्लेयर नाखुश थे। अब क्या मोहसिन नकवी साहब ने वो जो सर्जरी या जो डंडे दिखाया हुआ है, उसका खौफ इतना मौजूद है कि दोबारा माजा कप्तान है तो साजा नाराज है, तो साजा कप्तान है तो माजा नाराज है, ये वाला कल्चर अब आपको टोटली किल लगता है? कहीं दोबारा उन्हीं मसाइल में टीम तो ना उलझ जाए, फिर ये सारे ही फारिग हों तो कोई नए लोग आए? नहीं, देखिए मोहसिन नकवी साहब, आकिब जावेद साहब ने एक तो बड़ा क्लियर मैसेज दिया कि चलती सीरीज के अंदर उन्होंने बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और रिजवान को घर भेज दिया था। नसीम शाह रिजवान की पर था। हाँ, ये मैसेज तो उन्होंने उसी वक्त दे दिया था कि जो परफॉर्म करेगा वो टीम में हिस्सा रहेगा। और फिर अब जब सलमान अली आगा के अंडर आप आए तो बहुत प्रेशर था, मीडिया का प्रेशर था, शायकीन का बहुत प्रेशर था कि बाबर और रिजवान को टीम में होने चाहिए। उन्होंने वो भी अपने फैसले पे अटल रहे और टीम उन्होंने यंग भेजी। तो मेरे ख्याल में अब जो डिसीजन मेकिंग है ना वो इतनी पावरफुल हो गई है कि प्लेयर की अब मर्जी चलने वाली नहीं है। अब जो परफॉर्म करेगा शाहीन शाह अफरीदी एज ए कैप्टन अगर परफॉर्म करते हैं, एज ए प्लेयर परफॉर्म करते हैं तो वो कंटिन्यू कर सकेंगे। मेरे ख्याल में अभी उन्होंने फैसला कर दिया कि सीरीज बाय सीरीज जो है वो कप्तान का फैसला होगा। तो शाहिद शाह अफरीदी के लिए पहले 6-7 माह बड़े इंपॉर्टेंट इसलिए होंगे कि उनका अपना एटीट्यूड, उनका अपना रवैया प्लेयर्स के साथ कैसा रहता है, ये चीज बड़ी मैटर करती है। क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी पे भी एक इल्जाम ये है कि वो बहुत ज्यादा प्लेयर के साथ उनका एटीट्यूड जो है वो अच्छा नहीं रहता और टीम का ड्रेसिंग रूम या टीम का माहौल वो खराब करते हैं अपने एटीट्यूड की वजह से। तो ये भी अब शाहीन शाह अफरीदी को थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अगर उन्होंने एज ए कप्तान पाकिस्तान टीम को लीड करना है तो मेरे ख्याल में फिर अपने रवैये में बहुत ज्यादा तब्दीली लानी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया सरदार औरंगजेब साहब, आपने सुना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े हैं उनमें ये इत्तेफाक पाया जाता है। हमारे जराए बताते हैं कि रिजवान की वनडे कप्तानी का टाइम आन पहुंचा है और शाहीन शाह अफरीदी अगले जो पाकिस्तान की वनडे टीम की क़यादत के लिए मजबूत तरीन उम्मीदवार है। सरकारी तौर पर ऐलान जो है वो अगले 2 से 3 दिन में होगा और मुझे यकीन है कि जो चीज़ हम तक पहुंची ऐसे ही होगी, क्योंकि आखिरी मिनट पर चीज़ें तब्दील भी हो जाती हैं। हाँ, ये भी होता है, लेकिन अभी तक की जो डेवलपमेंट है वो यही है कि रिजवान एज ए कप्तान और शाहीन रेस जीत गया है। इसमें हो सकता है कल कोई चेंजेस हो जाए, हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में जो डिसीजन है वो आखिरी मिनट में भी हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि कहीं ये डिसीजन ऐसा ना हो तो फिर मेरे और आपके पीछे सारे पीछे पड़े। जो हमारे पास खबर है वो खबर यही है कि ओके, थैंक यू सो मच भाईजान, थैंक यू सो मच।